Good morning, all students. Myself, Nadeem Ali, welcomes you in online classes run by राजस्थान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल मंडावा। यस्टरडे हमने टॉपिक स्टार्ट किया था मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन। उसमें हमने दो मेथड्स कंप्लीट पढ़ ली थी। कौन कौन सी मेथड्स की हमने स्टडी की थी? फर्स्ट मेथड थी कौन सी? फ्रॉम हुंस डिकर रिएक्शन। ओके। सेकेंड रिएक्शन हमने पढ़ी थी फ्रॉम रासिंग प्रोसेस। थर्ड रिएक्शन हमने थोड़ी सी पढ़ी थी कल, डाई एजोटाइजेशन, जो मैंने आपको कल स्टडी करवाया भी था। इसकी डेफिनेशन आपको मैंने कल बताई थी। आज फिर इसको वापस रिपीट कर लो। एरोमेटिक एमीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड की साथ प्रेजेंस किसकी होगी? कंसंट्रेट HCl। अब मैंने इसके नीचे कुछ लिख रखा है NaNO2 प्लस HCl, तो देखना क्या बन जाएगा? HNO2 प्लस NaCl। मेरे कहने का मतलब ये है कि नाइट्रस एसिड की फॉर्मेशन कहां से हुई? जब सोडियम नाइट्राइट को रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ में, तो क्या बढ़ेगा? HNO2 नाइट्रस एसिड प्लस में NaCl, फिर प्लस से कंसंट्रेट HCl। इसकी रिएक्शन करवाएंगे किसकी? एरोमेटिक एमीन। एरोमेटिक एमीन रिएक्ट विद HNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट HCl। टेम्परेचर कल कितना लिया था? 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर। एरोमेटिक एमीन किसमें चेंज हो जाएगा? बेंजीन डाई एजोन, डाई मतलब दो, एजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाई एजो, एजो ग्रुप बोलते हैं N2 को। EM डबल, जब प्लस चार्ज उसको लगाते हैं सफिक्स की फॉर्म में पीछे, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो गई बेंजीन डाई एजोनियम साल्ट भी बोलते हैं इसको। ओके। अब ये रिएक्शन जो है वो टू टाइप्स की होती है। इसकी फर्स्ट टाइप रिएक्शन कौन सी है? सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर साइंटिस्ट था, उसने रिएक्शन दी थी। देखो रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड के साथ। जो कौन सी रिएक्शन में फॉर्मेशन हुई है? डाई एजोटाइजेशन में। बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन जब हम करवाते हैं दो टाइप के मिक्सर के साथ, एक तो मिक्सर होगा Cu2Cl2 प्लस HCl, क्यूप्रस क्लोराइड, Cu2Br2 प्लस HBr, क्यूप्रस ब्रोमाइड। क्यों? क्योंकि यहां पर HBr के साथ करवाएंगे तो इसी काम कर लेंगे, इसमें कैटलिस्ट लेंगे क्यूप्रस ब्रोमाइड, क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl। देखना रिएक्शन में Cl पर कौन सा चार्ज है? माइनस, H पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस। तो ये H और ये Cl यहां से क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। क्या बढ़ गया? HCl। दोबारा सुन लो, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HCl के साथ प्रेजेंस किसकी होगी? क्यूप्रस क्लोराइड की। ओके। यहां पर H पर प्लस और Cl पर कौन सा चार्ज होता है? माइनस, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है, हाई होती है। तो Cl पर माइनस और H पर प्लस क्या रिलीज हो गया? HCl। अब नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज है? प्लस चार्ज। तो ये कार्बन इसको नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। इसलिए कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? प्लस। इसका प्लस चार्ज क्या हो जाएगा? रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि इस पर प्लस चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन की क्या थी? डिफिशियंसी। किसने दे दिया? कार्बन ने। तो कार्बन पर कौन सा चार्ज? प्लस, और नाइट्रोजन पर कोई भी चार्ज नहीं आएगा। तो कार्बन पर प्लस, Cl पर माइनस, तो कार्बन से ये क्लोरीन डायरेक्ट क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। क्या बन गया? क्लोरोबेंजीन। और यही हमें क्या बनाना है? फॉर्मेशन करनी है हेलोइरिन की। प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी? नाइट्रोजन गैस। ओके। सेम टू सेम रिएक्शन करनी है आपको नीचे वाली। इसकी प्रेजेंस में HBr के साथ, तो H पर प्लस और Br पर माइनस, तो H पर प्लस और Cl पर माइनस, रिलीज क्या हो जाएगा? प्लस में HCl प्लस। देखो अब नाइट्रोजन गैस यहां से क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी।
वो Br पर माइनस और कार्बन पर प्लस, तो ऐड क्या हो जाएगा इसमें, ब्रोमीन किस पर जाकर, बेंजीन पर जाकर, हेलो एरिन। तो सेंड में रिएक्शन में जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन करवाते हैं क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl के मिक्सर के साथ, क्यूप्रस ब्रोमाइड प्लस HBr के मिक्सर के साथ, तो दो डिफरेंट टाइप के हेलोएरिन बनते हैं, फर्स्ट क्लोरोबेंजीन, सेकंड ब्रोमोबेंजीन। ये हो गई आपकी सेंड में रिएक्शन। इसी की दूसरी रिएक्शन है डाई एजोटाइजेशन की। कौन सी रिएक्शन, डाई एजोटाइजेशन की दूसरी रिएक्शन है यहां पर गाटरमान रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, गाटरमान रिएक्शन। तो आप देखो इन दोनों रिएक्शन में डिफरेंस क्या है, ध्यान रखना। सेंड में रिएक्शन में बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन HCl और HBr के साथ करवाई, प्रेजेंस अलग अलग की होगी, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड, डिफरेंस ध्यान रखना। गाटरमान नामक साइंटिस्ट ने यही रिएक्शन को जब रिपीट किया तो उन्होंने यहां पर दूसरे कैटलिस्ट लिए थे। देखना रिएक्शन दोबारा, जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की, बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके प्रेजेंस में, कॉपर पाउडर, कॉपर पाउडर की प्रेजेंस में HCl के साथ बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कॉपर पाउडर के साथ HBr की प्रेजेंस में, रिएक्शन सेम होगी, H पर प्लस Cl पर माइनस। तो देखो ब्रोमीन कहां पर ऐड जाएगा, बेंजीन वाले कार्बन के साथ। रिएक्शन इन दोनों की प्रोडक्ट सेम बनेंगे, लेकिन इसमें जो मिक्सर होगा वो इनका क्या होगा, डिफरेंस होगा। कॉपर पाउडर लेंगे गाटरमान में, क्यूप्रस क्लोराइड, क्यूप्रस ब्रोमाइड लेंगे किसमें, गाटरमान सेंड में रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रोमीन ऐड हो जाएगा कार्बन पर, प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन, प्लस रिलीज क्या हो गया, HCl। यहाँ पर बेंजीन पर क्या ऐड हो जाएगा, क्लोरीन, रिलीज क्या हो जाएगा, HCl, प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन गैस। ये हो गई डाई एजोटाइजेशन की सेंड में रिएक्शन और गाटरमान रिएक्शन। रिएक्शन अपनी हो गई तीन रिएक्शन हो गई किसकी, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन की तीन रिएक्शन हो गई अपनी। अब हम कर रहे हैं फोर्थ रिएक्शन। उससे पहले मैं आपको नोट में एक रिएक्शन और एक्स्ट्रा करवा देता हूं ताकि आपको रिएक्शन एक्स्ट्रा में समझ में आ जाए। जब बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, जब इसको हीट करवाएंगे तो K पर प्लस और I पर माइनस, रिलीज क्या हो जाएगा, KCl। ओके, प्लस में ये आयोडीन अटैक किस पर करेगा, कार्बन के ऊपर। देखो K पर प्लस Cl पर माइनस, क्या रिलीज हो गया, KCl। I पर कौन सा चार्ज है, माइनस। ये आयोडीन पर माइनस चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इसकी ज्यादा, तो ये आयोडीन किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर, और कार्बन किस पर इलेक्ट्रॉन दे देगा, नाइट्रोजन को। तो बेंजीन पर कौन सा हेलोजन ग्रुप ऐड हो जाएगा, I, प्लस में कौन सी गैस रिलीज हो जाएगी, नाइट्रोजन। क्या बन जाएगी, आयोडोबेंजीन। ठीक है, एक्स्ट्रा रिएक्शन करवाइए आपको, ये हो गई आपकी। अब हम पढ़ रहे हैं फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन नंबर 4, बाई हेलोजिनेशन। बाई हेलोजिनेशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन किसको बोलते हैं, तो इसके लिए हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, फोर्थ में फर्स्ट पॉइंट, हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। किसका हेलोजिनेशन करवाएंगे, एरोमेटिक रिंग का। हमने यही रिएक्शन
हेलो एल्केन में एल्केन का हेलोजिनेशन करवाया था जब कार्बन से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके क्लोरीन को क्या किया था, ऐड किया था। अब हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग देखना, आपको कंप्लीट समझा देता हूं मैं, इसकी मैकेनिज्म भी करवाऊंगा। देखो, जब बेंजीन पर इस कार्बन एटम पर क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। जब बेंजीन का हेलोजिनेशन क्लोरीन के साथ किसकी प्रेजेंस में, ये बात ध्यान रखना, एनहाइड्रस AlCl3 लेविस एसिड होता है, लुईस एसिड। क्या होता है ये, लेविस एसिड। मीन्स इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। जिन कंपाउंड या जिस मॉलिक्यूल का ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, अनकंप्लीट हो या इनकंप्लीट हो, तो वो क्या होते हैं, लेविस एसिड। इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाले, एक्सेप्ट करने वाले। तो हेलोजिनेशन मीन्स क्या होता है, एरोमेटिक रिंग पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का, एरोमेटिक रिंग पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन जब किसी इलेक्ट्रोफाइल की प्रेजेंस में हो या किसी हेलोजन की प्रेजेंस में हो। जब एरोमेटिक रिंग पर प्रेजेंट हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन किसी हाइड्रोजन के द्वारा हो या बाई हेलोजन हो, तो या ये भी कर सकते हो, अगर ये डेफिनेशन बोल रहा हूं मैं, एरोमेटिक रिंग पर हेलोजन का ऐड होना क्या होगा, हेलोजिनेशन। तो एक क्लोरीन एक हाइड्रोजन रिलीज क्या हो जाएगा, HCl। कितने क्लोरीन थे, 2 क्लोरीन। एक बेंजीन पर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये हो गई आपकी क्लोरोबेंजीन। किसका फॉर्मूला है ये, क्लोरोबेंजीन का। ओके, किसका फॉर्मूला है, क्लोरोबेंजीन का। यहां पर AlCl3 क्या करता है, लेविस एसिड होता है। इलेक्ट्रॉनों को क्या करना, ये इसकी प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है, इसकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसकी मैं आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूं। आपको रिएक्शन समझ में आ गई होगी। बेंजीन पर क्लोरीन या हेलोजन का ऐड होना, कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या हेलोजिनेशन रिएक्शन। ओके, ये हो गई रिएक्शन। अब मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बता रहा हूं, इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल है, वो मैकेनिज्म के बाद में समझा दूंगा, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म देखना, इसकी मैकेनिज्म में रिएक्शन में कितने कंपोनेंट काम में लिए थे, 3 कंपोनेंट। एक तो बेंजीन लिया, एरोमेटिक रिंग, प्लस में कौन सा लिया, क्लोरीन, कोई भी हेलोजन, और थर्ड कौन सा यूज में लिया था हमने, लेविस एसिड। तो सबसे पहले क्लोरीन फर्स्ट पॉइंट में, Cl सिंगल बॉन्ड Cl2, इसकी रिएक्शन लेविस एसिड के साथ करवाएंगे। अब देखना लेविस एसिड की नेचर क्या होती है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करना। किसको बोलते हैं लेविस एसिड, वे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, सेंट्रल एटम का। देख लो जाइए, ये सेंट्रल एटम है एल्यूमिनियम, ठीक है, क्योंकि क्लोरीन 3 है, एल्यूमिनियम 1 है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3। इससे ऐड होने वाले एटम कितने हैं, 3 और 3 कितने हो गए, 6। ऑक्टेट का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होनी चाहिए, जो उसमें नहीं है, ठीक है। अब ये हो गया कंप्लीट। अब देखना, इन दोनों क्लोरीन में से कोई भी एक क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन देगा, या तो ये कर सकते हो आप, इन दोनों में से किसी एक पर पार्शियल पॉजिटिव और किसी एक पर पार्शियल नेगेटिव। तो ये क्लोरीन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। कोई भी दोनों में से एक क्लोरीन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, इसके साथ ऐड होगा। तो इस Cl पर कौन सा चार्ज है, प्लस, और रिलीज क्या हो जाएगा, AlCl4 माइनस। देखो AlCl3 लेविस एसिड है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को क्या करना, एक्सेप्ट करना। इलेक्ट्रॉन को क्या करना, एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट कौन कर रहे हैं, AlCl3 किससे, क्लोरीन से। तो Cl जब इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो ये माइनस चार्ज Cl पर नहीं, किस पर है, Al पर, AlCl4 माइनस। तो Cl प्लस, इसका नाम है क्लोरीनियम आयन। देखो अब क्लोरीनियम आयन। अब इसकी सेकंड स्टेप में हम लेंगे बेंजीन, जिसके साथ रिएक्शन करवा रहे थे, बेंजीन। बेंजीन पर यहां पर क्या पड़ जाता है, हाइड्रोजन। हम क्लोरीन को कहीं पर भी ऐड कर सकते हैं। जहां पर भी कोई सब्स्टिट्यूट ऐड होता है वो कौन सी पोजीशन होती है,
पेरा पोजीशन। ओके, अब इसमें Cl पर कौन सा चार्ज प्लस, Cl पर प्लस, हम किसको ऐड कर रहे हैं एरोमेटिक रिंग पर, किसी इलेक्ट्रोफाइल को, इलेक्ट्रोफाइल जिस पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, डेफिशिएंसी होती है, उसको ऐड कर रहे हैं। इसलिए रिएक्शन इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो रिएक्शन कौन सी मैकेनिज्म हो जाएगी है, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। किसी इलेक्ट्रोफाइल का एरोमेटिक रिंग पर ऐड होना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये ऐड होगा, H वहां से रिलीज हो जाएगा। अब देखना, इन दोनों कार्बन में से कोई भी एक कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट करेगा। हमने रिएक्शन में क्लोरीन को कहां पर ऐड किया था, वहीं पर ऐड कर देंगे, बाकी आपकी मर्जी है, कहीं पर भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि सभी कार्बन पर बेंजीन में क्या प्रेजेंट होता है, हाइड्रोजन। तो क्लोरीन को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन की क्या है, डिफिशियंसी है। कोई भी एक कार्बन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब एक पर तो माइनस आएगा और एक पर क्या आएगा, प्लस। वो आपकी मर्जी, किसी पर भी कर सकते हो आप। क्लोरीन पर प्लस चार्ज है, इन दोनों में से कोई भी एक कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। अब इसकी अपन पढ़ेंगे कौन सी, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। क्लोरीन ऐड होगा यहां पर, ठीक है, माइनस, इस पर कौन सा चार्ज है, प्लस। देखना आप, क्योंकि डबल बॉन्ड यहां से क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, एस प्रेजेंट ही है, Cl पर ऐड हो जाएगा, दो बॉन्ड है, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि मैंने कहा था इन दोनों कार्बन में से जो डबल बॉन्ड से ऐड है, इन दोनों कार्बन में से कोई भी एक कार्बन इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। मान लेते हैं अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, इस पर क्या जाएगा, माइनस। वो आपकी मर्जी है, कौन से भी कर सकते हो। अब इसके आगे पढ़ेंगे इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। इस प्लस का मीन्स, अब ये प्लस पूरी एरोमेटिक रिंग में क्या करेगा, चक्कर लगाएगा, तो साइक्लाइजेशन बोलते हैं जिसको। यहां पर ये डबल बॉन्ड, यहां पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड और प्लस चार्ज आएगा इस पर। आपको अगर रेजोनेटिक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन नहीं होती है, नहीं बनानी आती है, प्रिपेयर अगर नहीं करनी आती है, तो एक बात सुनना ढंग से, इस प्लस चार्ज को आपको कहां कहां पर ऐड करना है, 1 2, जहां पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप है 1 2 3 4 5 और 6। अब ये प्लस चार्ज आपको कहां कहां पर ऐड करना है, 1 क्यों हुआ, जहां पर सब्स्टिट्यूट ग्रुप एरोमेटिक रिंग में प्रेजेंट हो, वैसे नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। 2 नंबर कार्बन पर प्लस लगाना है, 4 पर प्लस लगाना और 6 पर प्लस लगाना है। सम नंबर वाले SUM, सम नंबर वाले कार्बन एटम पर लगाना है। अब देख लो, और जहां पर प्लस था वहां पर डबल बॉन्ड लगाना है, ठीक है। डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पर कौन सा चार्ज आएगा, प्लस, H यहाँ पर ऐड है, Cl ऐड है। फिर इसके आगे ये बॉन्ड, यहाँ पर कौन सा बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज, HCl, ठीक है। ये हो गई इसकी, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है किसकी। आगे भी इसको कर सकते हो, इसमें आगे अपन स्ट्रक्चर कर सकते हैं AlCl पर, या तो इसी स्टेप में कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, इसके नीचे भी आप कर सकते हो। चलो हम इसके आगे कर लेते हैं, इसकी आगे की स्ट्रक्चर देखना। ये हाइड्रोजन यहाँ पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड, रीजन क्या है, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, सॉरी सिंगल बॉन्ड, चल सिंगल बॉन्ड तो है, एक बॉन्ड और बनाया, डबल बॉन्ड हो जाएगा, सॉरी। हाइड्रोजन एटम जिस कार्बन से ऐड है, उसके पास वाले कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी, एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको। तो यहाँ पर यह कौन सा बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड H प्लस की फॉर्म में यहाँ से क्या देगा, रिलीज हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन देगा, कौन सा बॉन्ड बना देगा, डबल बॉन्ड H प्लस की फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, और ये आपकी बन गई रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। ओके, इसके बाद में थर्ड स्टेप में, सेकेंड स्टेप में जो इलेक्ट्रोफाइल रिलीज हुआ है H प्लस, वो किसके साथ ऐड होगा, फर्स्ट स्टेप वाले AlCl4 माइनस के साथ। इसकी मैं आपको स्ट्रक्चर बता देता हूं, किससे होता है ये AlCl4 माइनस, ये एल्यूमिनियम पर माइनस चार्ज है। अब देखना, इस H प्लस का मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, रिक्वायरमेंट है, इलेक्ट्रॉन की बहुत ज्यादा जरूरत है, इसलिए एल्यूमिनियम इस क्लोरीन को, किसी भी एक क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम और क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी किसकी ज्यादा होती है, क्लोरीन की। एल्यूमिनियम से क्लोरीन क्या ले लेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी ओर,
एक्सेप्ट कर लेगा, ले लेगा ये। तो Cl पर कौन सा चार्ज प्लस और H पर कौन सा चार्ज है माइनस। रिलीज क्या हो गया HCl और बाहर क्या ये माइनस चार्ज। इस पर इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा था, किसको रोटेट कर दिया क्लोरीन को, तो रिलीज क्या हो जाएगा AlCl3। इसकी आप रेजोनेटिव स्ट्रक्चर और अदर भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मैं आपको इसकी रेजोनेटिव स्ट्रक्चर एक और बना के दिखाऊंगा कल। यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है, देखो अब मैकेनिज्म किसकी पढ़ी हमने, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक रिंग की पढ़ी है, किसके द्वारा बाय हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक रिंग। इसकी आपको जो मैंने अभी मैकेनिज्म पढ़ाई है उसमें अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को राइट कर सकते हो। लेकिन आप एक बात ध्यान रखना, आप लाइक्स और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि मुझे ये भी समझ में आए कि आपने मेरे टॉपिक को ढंग से ध्यान से पढ़ा है और आपको वो टॉपिक पसंद भी आया है। तभी आप लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा कीजिए। और मैं आपको इसकी मैकेनिज्म एक और करके दिखाऊंगा कल। अगर आप इससे संतुष्ट हो तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो कि हाँ हमें मैकेनिज्म समझ में आ गई। अगर इस मैकेनिज्म के अलावा अगर आपको दूसरी करवानी है तो मैं आपको सेकंड भी करवा सकता हूँ, ये भी आपकी मैकेनिज्म एकदम राइट है। तो आप लाइक्स और कमेंट्स करना ना भूलें, ज्यादा से ज्यादा आज वाली वीडियोस को लाइक्स एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे का टॉपिक हम कल यानी टुमारो अपन स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही।